ये एक अजीब सी बात नहीं है कि जो फौज से जुड़े लोग हैं, उनकी सजाएं हैं सस्पेंशन या उनको एक्सपेल कर देना, लेकिन जो सिविलियंस हैं, उनको आपने सख्त सजाएं देनी है, जिसमें उन्हें इम्प्रिजनमेंट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, और हमें नहीं मालूम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तो सजाए मौत की सजा भी मौजूद है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और जिन लोगों को सस्पेंड किया गया या डिसिप्लिनरी एक्शन फौज ने जिनके खिलाफ लिया, उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था? क्योंकि सिर्फ सजाएं देना इंसाफ नहीं होता, सच का अवाम के सामने आना भी इंसाफ होता है। ये शायद दुरुस्त बात है कि अभी तक हमें पीटीआई का एग्जैक्टली क्या रोल था, उसमें लीडरशिप का क्या रोल था, किस तरह के वाकयात 9 मई तक इन्होंने लीड किया, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। लेकिन फौज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है मुझे नहीं मालूम। तो अगर ये डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, ट्रूथ तक कितना हमें करीब लेके क्या नहीं लेके क्या? इसलिए जरूरी है कि ये सब प्रोसीडिंग्स, ये जो सच्चाई फौज के पास जो हकायक हैं, वो अवाम तक सामने आए और उनको इस बुनियाद पे ना छुपाया जाए कि कोई जो रेप्यूटेशन है या साख्त है आपकी फौज की, वो उससे खराब होगी। ट्रूथ जो है वो हमेशा बेहतरी की तरफ ही हमें लेके जाती है। तो मेरा ख्याल है ये एक मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आया उनकी बात में। दूसरा, हमेशा हम अदलिया को कसूरवार ठहराते हैं कि वो सजाएं क्यों नहीं देती। कभी मुझे जरा एविडेंस और प्रोसिक्यूशन की तरफ भी डिटेल में बताएं कि क्या ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन एक बहुत ठोस केस बनाती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ठोस एविडेंस सामने लेके आती है, फिर भी अदालतें जो हैं वो सजाएं नहीं देती? ऐसा बहुत कम होता है। इस मामले में भी हमने शुरू में कितनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, कितना हमने सुना कि बहुत ज्यादा एविडेंस है लोगों के खिलाफ, लेकिन अगेन मैंने अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा जिसपे मैं कहूं कि क्रिमिनल सजाएं जो हैं वो मिल सकती हैं ज्यादातर केसेस में। तो अदलिया पे ब्लेम डालना आसान है, ये देखना कि क्या आपके पास वो एविडेंस मौजूद है जिसपे लोगों को क्रिमिनल सजाएं मिल सकती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फौजी अदालतों की जहां तक बात है रीना, फौजी अदालतें सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकती, सिविलियंस को सिविलियन अदालतों ने ही ट्राई करना है। ये अगर आप अगेन हमें सच की हकायक की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि अवाम देखे, उन्होंने कहा कि जो सब राज हैं वो सबके सामने आ गए, लोगों के सामने सच्चाई सामने आ गई। अगर आप फौजी कोर्ट्स में खुफिया ट्रायल्स करेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप सिविलियन अदालतों में अगर ट्रायल होने देंगे तो तभी लोगों को पता लगेगा कि पीटीआई का क्या रोल था। जिन्होंने 9 मई में वायलेंस किया, जिन्होंने जो लोग कहते हैं जलाओ घिराव किया, उसके पीछे क्या था, ये सीक्रेट ट्रायल्स में कभी किसी को पता नहीं लगेगा। तो अगर आपका मकसद ये है कि जो लोग गुमराह हो गए या जो लोग किसी ऐसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं जो रियासत के खिलाफ है, तो सीक्रेट ट्रायल से आपका मकसद जो है वो अचीव आप नहीं कर सकेंगे। जो उन्होंने मिसालें दी, आप मुझे बताएं, क्या लंदन रायट्स जो थे वो फौजी अदालतों में ट्रायल्स हुए थे? क्या जो अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी, फ्रांस की मिसाल दी, कहां कहां मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे? नहीं हुए थे। आपको अपनी जो अदालतें हैं उन्हें मौका देना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो लीडरशिप है, एक दिन आप कह रहे हैं वो पीछे है 9 मई के, दूसरे दिन उनकी डील हो जाती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उनको बेलें भी मिल जाती हैं, वो बाहर भी हो जाते हैं। तो ये तजाद है हमारी सियासत में और हमारे इंसाफ के निजाम में, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए।